इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि प्रजाहित का पत्रकार दीपक गुप्ता क्या जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो दरवाजा है जिसको फांद कर 27-28 जुलाई की तारीख में भंवरी देवी के कातिल आते हैं, घर में घुसते हैं, एक कत्ल होता है। लेकिन उस कत्ल के 3 हफ्ते बाद तक कातिल का अता पता नहीं। और हर कोई ये जानना चाहता है कि 27-28 जुलाई की मध्य रात्रि में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या साजिश थी, क्या कारण था और किस बेरहमी के साथ दो मासूम छोटी बेटी के सामने उनकी मां की हत्या की जाती है। पुलिस मामले पर क्या कुछ छानबीन की जा रही है, पड़ोसियों का और गांव वालों का क्या कहना है, यह हमारे साथी पत्रकार राकेश मोहन सिंह ने इस पर एक पूरी कवरेज की है जो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स उस रात के जो हम शहर में सोच रहे हैं कि ये ऐसा हुआ होगा तो वैसा कर लेती पुलिस। अब ये मैं साथी पत्रकार यहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा, एक बार माहौल दिखाइए। चारों तरफ गुप्त अंधेरा, अगर आप कहीं निकल जाएं तो बिना रोशनी के शायद आप 4 कदम के बाद गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन रास्ता कहाँ जा रहा है। वैसा ही गुप्त अंधेरा 27-28 जुलाई की मध्य रात्रि में था। और जैसा हम एंटर कर रहे हैं, अभी हमने गेट से एंट्री करी है, हो सकता है कातिल किसी और रास्ते से आया हो, क्योंकि कोई भी दरवाजा खटखटा कर तो कत्ल करने नहीं आएगा। आने जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, दीवारें यहाँ पर छोटी छोटी बनी हुई हैं, 5-6 फीट की हैं। आराम से कोई भी अगर मेरे जैसा इंसान है तो कूद आराम से जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है घर की दहलीज, जैसा कि आप देख रहे हैं। गांव के घर हैं, शहर के घर नहीं है कि 50 गज 25 गज पर खत्म हो जाएंगे, पूरा फैला रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ना तो कोई वह लाइट है जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हो, जिसको हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं कि चलो उसकी रोशनी में कोई आ जा सकता है आराम से, वो भी नहीं है। और हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि सीसीटीवी देखकर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। जब हम गांव के अंदर एंटर करें तो सीसीटीवी की तो बात छोड़िए, स्ट्रीट लाइट नहीं दिखी, तो रोशनी ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति आ जा रहा हो तो कैसे किसी का क्या ही पता चलेगा। सीसीटीवी वाला मुद्दा बहुत गंभीर था। फिर उसके बाद फॉरेंसिक जांच की बात आती है। ये ज़मीन आप देख रहे हैं मिट्टी वाली है, 27-28 जुलाई का मामला है। उसके बाद से लेकर अब 3 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट कवर करने आए हैं। हमें उम्मीद थी कि 3 हफ्ते के अंदर पुलिस के हाथ कोई बड़ा सुराग लगेगा और शायद हमें नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने तो 5 दिन की कमिटमेंट करी थी और जब एसआईटी गठित हुई थी तो 3 दिन की बात सामने आई थी। पुलिस को लेकर भी हमारे साथी पत्रकार राकेश मोहन सिंह ने तमाम छानबीन की, वो भी आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं और एक जो क्राइम सीन है वहां पर लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि माँ की हत्या कर गया कातिल, बेटियों को कैसे छोड़ गया, वो भी समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस तरफ अगर आप जाएंगे तो कुछ घर हैं, दूर पे हैं लेकिन घर हैं यहाँ पर। और फिर एक ये घर पड़ता है, फिर उसके बाद दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई घर की लाइट नजर आ रही है। तो वो एक सवाल बन जाता है कि अगर कोई आएगा तो आराम से वापस चला भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रेल की पटरियाँ भी हैं, तमाम रेल आती जाती हैं, भागने के कई रास्ते हैं। ये एक वजह थी जो बता रहा हूँ। लेकिन अब जहाँ हम चल रहे हैं ये वही क्राइम सीन है जो 27-28 की जुलाई की रात में दहला था। 2 मासूमों ने अपनी मां को खोया। वो समझते हैं कि क्या हुआ था जो अब यहां से शुरू हो रहा है। ये मेन क्राइम सीन है जहां पर सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा। और इसमें साथी पत्रकार ने इसके बारे में बहुत तफ्तीश से गांव की 2 महिलाओं से बात करके जानकारी जुटाई है, जो आप हमारी रिपोर्ट में, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो जमीन थोड़ी अलग है, थोड़े कंकर पड़े हैं, मिट्टी सी अलग है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये मिट्टी अलग नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह भी शायद आप जानना चाहेंगे क्यों, क्योंकि यहां पर भंवरी देवी की खून की बूंदें गिरी थी जब उन पर चाकुओं से वार किए गए। फिर उसके बाद पुलिस आई, मिट्टी डालने की कोशिश की गई और ताकि वो खून के दाग धब्बे ना दिखें। सही है अपनी जगह पुलिस, लेकिन अब शुरुआत होती है उस जगह की जिसके बारे में हमारे साथी पत्रकार ने महिलाओं से बातचीत करके बताया। लेकिन कुछ पॉइंट्स जिसको हम समझना चाहेंगे, जो सवाल हमारे व्यूअर्स उठा रहे थे कि बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको कातिल कुछ नहीं करा, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने कातिल का चेहरा देख लिया होगा। मैं यकीन से बता रहा हूं, अभी तो जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं और उसकी जो रोशनी है
बहुत तेज है, इस वजह से मैं आपको नजर आ रहा हूं। लेकिन ना तो यहां पर कोई स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई रोशनी का और जरिया, सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही है, वो भी आज जल रही है क्योंकि घर में कोई नहीं है। सब धरने प्रदर्शन में है इस उम्मीद में कि भंवरी देवी को न्याय दिला सके। काट पड़ी है, जैसा कि आपने रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि चारपाई पर भंवरी देवी बाहर सो रही थी। मेन गेट बाहर था, जैसा कि हमने आपको दिखाया, घर का साथी कैमरामैन ने दिखाया, और ये वो जगह है जहां पर खाट पर भंवरी देवी सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे। रिपोर्ट में आपने बाइक का जिक्र भी देखा होगा। अब ये बाइक वही है या नहीं है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोगों ने और हमने भी जानकारी दी कि भंवरी देवी सो रही थी, कातिल आता है, चाकुओं से वार करता है। सबसे बड़ी बात, क्या वजह थी, क्यों कत्ल किया गया, क्यों हमला किया गया, लूटपाट का विषय था, आपसी रंजिश थी या कोई और वजह थी, वो भी जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, साथी पत्रकार ने उसके बारे में तमाम जानकारी जुटाई है। तो खाट यहां पर है, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी तख्त पड़े हुए हैं जिस पर आराम से लेटने बैठने की कोई कमी नहीं है। तो बच्चे भी यहीं सो रहे थे, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है, गांव देहात का एरिया है और हो सकता है उस रात लाइट ना रही हो, घर के अंदर लेटने से ह्यूमिडिटी, गर्मी की वजह से जो बाहर का मौसम है अंदर के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, इसलिए यहां पर सोना पसंद किया होगा। एक पंखा भी यहां पर लगा हुआ है जिसकी कहीं ना कहीं ठंडक में वह परिवार लेटा हो। अगर लाइट आ भी रही हो या नहीं भी आ रही हो तो यहां पर मौसम इतना है कि आप लेट बैठ सकते हैं और नींद भी आ जाएगी। अब बताया गया कि कातिल आया, कत्ल किया और चला गया, लेकिन बेटियों ने बचाने की कोशिश करी थी। तो बेटियां हो सकता है यहां पर हो, जैसा कि हम कह रहे हैं, एसआईटी ने और तमाम जो जांच एजेंसियां उन्होंने तमाम कोशिश करी कि रिक्रिएशन जो होता है सीन का वो किया जाए। फिर यहां से बचाने की कोशिश की गई। खाट के पीछे बताया गया कि छोटे भाई को छुपाया गया, एक छोटी बेटी थी और बड़ी बेटी ने पूरी कोशिश करी कि अपनी मां को बचाएं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोशिश वह नाकामयाब रही। साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ देखेंगे, यहां से भी जो घर के पीछे का, जैसे गांव में कहा जाता है पिछवाड़ी की तरफ, तो यहां से भी आप देखें गुप्त अंधेरा, वो तो आप कैमरे की रोशनी में ये चीजें देख पा रहे हैं, वरना यहां मुझे दीवार पर एक लाइट नहीं दिख रही कि जिसकी रोशनी में अगर कोई कत्ल करने आए तो उसका चेहरा हम पहचान ले। नकाबपोश का जिक्र किया जा रहा है। तो यहां से लेकर वहां तक कोई भी चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब फिलहाल जैसा कि यहाँ पर आप एक बोर्ड भी देख रहे होंगे, अब बोर्ड में तो राजस्थान सरकार का जिक्र है और अनुदान को लेकर चीजें लिखी गई हैं, लेकिन फिलहाल इसमें तमाम चीजें हैं जो शायद आगे के लिए होंगी, लेकिन इसका जिक्र उस केस से तो नहीं होगा। लेकिन इससे चीजें कई तरीके से समझ में आती हैं कि क्या कुछ सीन रहा होगा उस रात का। अब फिलहाल ये चीज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर देखने वाले और हम भी जब शहर में रिपोर्ट कवर कर रहे थे तो इतना आसान लग रहा था कि भाई पुलिस जाए, सीसीटीवी देखे और आरोपियों को पकड़ के ले जाए। अब मैं पुलिस का बचाव करने नहीं आया हूं, पहले बता दूं, लेकिन जब यहां पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं तो चीजें समझ में आ रही हैं कि उस रात कैसे क्या हुआ होगा और कैसे क्या अभी तक 3 हफ्ते बाद भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो सीसीटीवी की कोई बातचीत हो रही है, पास में ही एक बताया रेल की पटरी भी है, हमारे साथी पत्रकार ने दिखाया मेन रोड भी बिल्कुल पास में था, और इस तरफ भी देखिए खेत की सीधा तरफ अगर आप भागना चाहें तो आराम से भाग सकते हैं, जबकि खाट यहीं बिछी होगी, खाट यहीं रखी है। चाकुओं के वार की खून की बूंद वहां तक गिरी थी, यानी कोशिश हुई थी बच के भागने की या उनको पकड़ने की, लेकिन यहां से ही भागने के रास्ते हैं, वहां से ही भागने, तो चारों तरफ खुला हुआ। ये शहर जैसा घर नहीं है कि मेन गेट है या छत से कूद गया होगा या गली चौराहे से मुड़ गया होगा, ये मेन गेट नहीं है, ये गली चौराहे वाला सीन नहीं है, ये गांव का घर है। तो इसीलिए ये केस इतना पेचीदा होता जा रहा है। इससे अधिक जानकारी हमारे साथी पत्रकार राकेश मोहन सिंह ने अपने तमाम रिपोर्ट्स में एकत्रित की है, जिसमें किसनाराम जो कि धरना दे रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आसपास के ग्रामीणों से बात करी है, उनसे जानकारी जुटाई है। लेकिन 27-28 जुलाई की वो तारीख बहुत ज्यादा चर्चित बन गई है इस गांव के एरिया में। और भंवरी देवी की भी बात करूं, कोई वो विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी मंत्री के परिवार से नहीं थी, एक गांव की महिला थी। और यकीन मानिए
गांव की और गांव के लोगों में क्या ताकत होती है वो धरने प्रदर्शन के जरिए आप समझिए। बहुत से लोग कहेंगे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, घर दूर दूर है, यहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हर घर उनके हक के लिए खड़ा हुआ है, उनके न्याय के लिए खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गलत हुआ है और गलत के खिलाफ आवाज वो लोग उठा रहे हैं, गांव के लोग उठा रहे हैं। ये शहर में बैठे लोगों के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम भी होते हैं कई सारे, लेकिन न्याय अपनी जगह होता है, काम अपनी जगह होता है और उसके लिए लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। फेसबुक के नज़रिए से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब के माध्यम से हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स इस पर और आएंगी और आप और जो है आगे आ भी चुकी होंगी तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसकी अधिक की जानकारी आप देखिए हमारे साथी पत्रकार जो बाकी रिपोर्ट्स में दिखाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।